खबर आजमगढ़ बुरहानपुर से, जहां तहसील क्षेत्र के अतरेट गांव निवासी सत्यम चौरसिया पुत्र विनोद चौरसिया के पुत्र ने वर्ष 2022 में नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की। सफलता हासिल होने पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के साधारण परिवार के सत्यम ने नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़े गौरव की बात है। इनके पिता अतरेट में किराना व्यवसायी है, साथ में हार्डवेयर की भी दुकान चलाते हैं। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता विनोद को दी। उन्होंने बताया कि पिताजी की सलाह और मोटिवेशन के चलते मुझे आज इतनी बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल हुई है। माता जी वाराणसी में एएनएम पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने भी बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर ग्राम प्रधान प्रदीप सोनी, अमित सोनी, अनिल गुप्ता, सुनील गुप्ता, अंकित गुप्ता, महाप्रधान प्रतिनिधि गौरा हरदो, हौसिला प्रसाद, विजय सैनी, उजाकिर रोशन राय, सूर्यकेश वर्मा, हरिपाल वर्मा, महावीर, संजय कुमार राय, वीरभद्र प्रताप सिंह, उदयराज यादव, विनोद यादव, प्रदीप कुमार सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, संजय कुमार यादव सहित अनेक लोगों ने बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। और मैंने जो अपनी एलिमेंट्री स्कूल की पढ़ाई की, पहले नेहा चाइल्ड केयर से, फिर ब्लूबेल्स पब्लिक स्कूल अथरोडिया से, फिर वहाँ मैं बनारस चला गया। वहाँ मैं स्कूल के साथ साथ फाउंडेशन का कोर्स भी करता था। फिर मैंने 2 ड्रॉप लिए और उसको मतलब लखनऊ से तैयारी की और फिर मैंने ये नीट क्वालिफाई किया। 611 मार्क्स हैं मेरे 720 में से और 6500 कैटेगरी रैंक में। अच्छा, इसके पहले से रह गया था, मतलब कि कैसे आपने मतलब पहले ही आपका लक्ष्य था कि ये था कि मुझे यही परीक्षा क्वालिफाई करना है? जैसे हमारे पहले से हमारा एम था यही, पेरेंट्स का भी सपोर्ट था पूरा पहले से ही कि यही करना है तुम्हें। और फिर उसके बाद ये हो गया ना कि मतलब कोई और सोचना नहीं था कि मतलब बस यही करना है और कोई दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। बस केवल ये लक्ष्य था। हाँ। आज इसे हासिल कर चुके हैं। हाँ, इसलिए मैंने कोई ग्रेजुएशन कोर्स भी ज्वाइन नहीं किया था। तो कितना समय लगा होगा? 12th के बाद 2 साल। 2 साल। बीच में कोरोना काल भी ना होगा? हाँ, बीच में कोरोना। उस समय के कभी भयभीत नहीं हुए कि हम घर से भटक रहे हैं कहीं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये था कि घर पे आने के बाद उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी जिस हिसाब से मुझे करनी चाहिए थी। खुद की भी लापरवाही थी और इस सिचुएशन की भी थी कि मतलब कब क्या होगा। इस कोरोना के टाइम में ये था कि कब पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, तो उससे भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। प्रिपेयरिंग के मतलब पहले से तैयारी थी कि जैसे कि पहले अगर कुछ काम हो जाता तो और पहले से क्वालिफाई कर सकते थे? जैसे 12th के बाद अगर अच्छे से मतलब प्रिपेयर किए होते, तो जैसे अगर लॉकडाउन में टाइम वेस्ट ना किए होते, लॉकडाउन में 6 महीने टाइम वेस्ट करने के बाद जैसे लग रहा था कि सब भूल चुका है, क्योंकि रेगुलरिटी ख़त्म हो गई थी और वो रेगुलरिटी से पढ़ाई नहीं हुई, इसलिए भी बहुत इफेक्ट हुआ। नहीं तो मेरा पिछले साल ही निकल गया होता। पिछले साल दिए थे? हाँ, पिछले साल दिए थे। सेकंड बार है इस बार? मेरा जैसे 12th बाद एक बार दिए थे, फिर उसके बाद एक ड्रॉप लिए, उसमें 529 मार्क्स आए थे मेरे। फिर उसके बाद 611 मेरे मार्क्स आए थे 3rd अटेम्प्ट। आगे क्या इरादा है? आगे अभी एमबीबीएस करने के बाद उसके बाद पीजी का अभी आगे देखेंगे। अभी तो बस एमबीबीएस कर लें, फिर उसके बाद 5-5.5 साल का ये कोर्स कर लें, फिर उसके बाद पीजी करने का सोचें। अच्छा, ये जो आज सोशल मीडिया का जो है युवाओं पे कुछ चढ़ा हुआ है जी, और मतलब कि स्टडी करने से मतलब अलग मोबाइल का जी, इसकी शौक थी आपको कि नहीं? जैसे मैंने 11th-12th में फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाता था, लेकिन ये था कि 11th-12th में काफ़ी सारा टाइम चला जाता था, तो मैंने ये फिर डिलीट किया। ये चीज़ें मैंने डिलीट की, तो फिर मुझे लगा यार मेरा टाइम तो वैसे भी जा रहा है फ़ोन में, तो मैंने ये चीज़ें मतलब ये कहा कि अगर अवॉइड किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो डिलीट ना करके देखते हैं। जब मैंने डिलीट ना करके देखा तो मुझे लगा कि जैसे अगर मैं गोल पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ तो सोशल मीडिया वगैरह मेरा कुछ कर नहीं पाएगा, भले से मैं चला रहा हूँ, लेकिन ये था कि जैसे मैं ज़्यादातर गोल पे ध्यान देता था। हाँ, मैं जैसे अगर बैठता था तो बस ये था कि मैं बैठ के अगर मोबाइल चलाना है तो मैं बैठ के नहीं चलाऊँगा, मैं बैठ के सिर्फ पढ़ूँगा। और जब एक बार पढ़ने का वो रिदम बन जाता है तो फिर मोबाइल चलाने का मन नहीं करता। ये कितने घंटे स्टडी करते थे? मेरा देखिए लगभग कभी लगभग जैसे एवरेज मान के चले तो 10 आवर से कम नहीं हुआ है। फ्रेंड सर्किल कैसी थी? फ्रेंड सर्किल देखिए मेरी पिछली साल मतलब इस साल जिस साल तैयारी की हम लास्ट टाइम, तो मेरी फ्रेंड सर्किल में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। हम लोग सुपर रैंकर बैच के थे,
तो उसमें लगभग 7 को बाधा पहुंच जाती है। जैसे फ्रेंड सर्किल अगर आपका अच्छा हो तो बहुत सारा, जैसे अगर आप फ्रेंड सर्किल बढ़िया हो तो आपका सोशल मीडिया भी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे अगर वो दोस्त ही प्रमोट करेगा कि भाई तुम ना करो ये, उसकी बातों से, क्योंकि जब आप दूसरे लोगों से बात करेंगे, अगर वो सोशल मीडिया की बात करता है तो आपको चलाने का मन करेगा। और अगर आप जैसे सोशल मीडिया की बात ही ना करें, हम लोग सारा टाइम, मैं और मेरे दोस्त लोग सारा टाइम क्वेश्चन डिस्कस में ही टाइम स्पेंड करते थे और ऐसे कोई फालतू चीज़ें बात नहीं करते थे और ऐसी बातों से बचते भी थे। टीचर लोग भी कहते थे कि ऐसी बातों से बचो, और इसलिए हम लोग टीचर की हमेशा बात माने हैं। मतलब सोशल मीडिया और लंबी फ्रेंड सर्किल भी लंबी फ्रेंड सर्किल बहुत घातक होती है होती है ऐसी तैयारियों के लिए, जो बच्चे तैयारी में हैं। और सोशल मीडिया से एक ही मतलब छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका है कि उसको अवॉइड ना करें, बस पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। वो मेरा नाम विनोद कुमार चौरसिया है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री परमहंस चौरसिया है। माताजी का नाम श्रीमती शोभावती देवी है और मेरा ग्राम नेगुआडी पोस्ट अतरेट जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। मैं अपने बच्चों को शुरू से ही अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयत्न रहा और मैं बच्चों से यही बात कहता था कि एक साधे सब सदे सब साधे सब जात। हमेशा आप एक लक्ष्य के लेकर चलेंगे तो सफलता की संभावना 100% होगी। कई लक्ष्यों पर अगर ध्यान देंगे तो सारे लक्ष्य आपके भटक जाएंगे आप। तो इसी मूल मंत्र पे हमने अपने बच्चों का पालन पोषण किया और इसी मूल मंत्र पे बच्चों को हमेशा प्रेरित करते रहे। कितने बच्चे आपके पास हैं? हमारे पास 3 बच्चे हैं। ये बड़े बच्चे हैं, इनकी उम्र 20 साल है। एक छोटी बेटी है, उसकी उम्र 10 साल है। एक छोटा बेटा है, उसकी उम्र 6 साल है। इनसे क्या यही उम्मीद पाले थे कि नहीं, हम तीनों बच्चों को MBBS के लिए ही तैयार कर रहे हैं। सारे बच्चों के लिए डॉक्टरी फील्ड में जाना है। जी MBBS के लिए ही जाना है। क्योंकि वाइफ क्या करती हैं? हमारी वाइफ एनम है और वह वाराणसी में रह के अपना ड्यूटी करती हैं और शनिवार को आती हैं, बच्चों के साथ भी एक हफ्ते में एक दिन गुजारती हैं और वह भी काफ़ी हार्ड वर्क करती हैं, जिससे परिवार को चलाने में सहयोग मिलता है। अच्छा, आपका सपना था कि इनको MBBS जी हमारा मेन सपना ही यही था कि हम बच्चों कब से को आपको लगा कि जैसे उम्मीद पाल रखे थे? जिस दिन से हमने इनका एडमिशन कराया उसी दिन से। उसी दिन से? जी कोई हमको डिमोटिवेट नहीं कर पाया, कोई मैटर नहीं था। इनका सपोर्ट मिलता था जैसे जी हम जो जैसे होता क्या था कि हम बच्चों को तर्क के आधार पे अपनी बातों को सत्य करते थे। आज भी वही चीज़ें हैं। हम जैसे आपको ये बात कहें तो इनको ये समझाते थे कि इससे समाज के लिए क्या फ़ायदा है, आपके लिए क्या फ़ायदा है और भविष्य के लिए आपके परिवार और समाज के लिए क्या फ़ायदा है। एक मेडिकल एक ऐसा पेशा है कि जिस तरह की जीवन शैली हम लोग अपना रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोगों की आय घटती जा रही है और उसमें आय बढ़ाने के लिए तरह तरह डिजीज जो आ रहे हैं उनसे बचने के लिए मेडिकल का सपोर्ट और मेडिकल का ज्ञान आवश्यक है। और इसलिए समाज की अगर अच्छी कोई सेवा हो सकती है तो मेडिकल क्षेत्र से ही आपको समाज को अच्छी सेवा और सेहत दे सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। तो स्वास्थ्य के लिए अगर आप उपयोगी हो जाएंगे तो समझिए राष्ट्र के लिए उपयोगी हो जाएंगे और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो जाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपकी एजुकेशन क्या थी? हमारी एजुकेशन हम MA BPEd है। जी मतलब गवर्नमेंट जॉब आप भी करना चाहते हो? जी हमारा मुलायम सिंह की 2007 की वैकेंसी में 3 नंबर से नहीं हो पाया था। इसके बाद हमने बैंक से लोन लिया अच्छा खासा और इसके बाद हम अपने पुराने बिजनेस, जो वर्तमान बिजनेस है हमारा पारिवारिक बिजनेस, इसी को हमने बढ़ाया आगे और इसी के सहारे बच्चों का लाभ उठाया। धन्यवाद।